बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो 10th फिज़िक्स का यूनिट नंबर 18 जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और हम जो है वो रेडिएशन के मुतालिक पढ़ चुके हैं, नेचुरल रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन इमिट होती है वो उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, उनकी नेचर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो स्टडी कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो जिनको हम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाते हैं, उनकी स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो फिजन रिएक्शन है। वो चीज़ें अब हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है वो होती हैं, और हम वहाँ पे जो है इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि किस तरह एक एटम जो है उसको तोड़ा जाता है और उससे जो है वो एनर्जी जो है वो एटॉमिक एनर्जी जो है वो ली जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और उसको आगे जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, तो स्टोर भी किया जाता है, एटम बम के थ्रू स्टोर किया जाता है, और बाकी जो है वो हम जो है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो है वो उससे मदद लेते हैं। तो बहरहाल आज हमारा पहला टॉपिक है, दो रिएक्शन होते हैं, एक फिजन रिएक्शन, एक फ्यूजन रिएक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन क्या है कि एक हैवी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट जो हैं मोर देन 82 होते हैं, वो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। और आज हम जो है वो यूरेनियम 35 एक ऐसे एलिमेंट को देखते हैं जो कि बहुत हैवी है। उस पे जो है जब उस पे बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूट्रॉन की, ऐसा जो है, यानी उस एग्जांपल दी है यहाँ पे 235 यूरेनियम एटम, जब इस पे जो है वो एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब इस पे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो जो है बम्बार्ड किया जाता है, तो क्या होता है कि ये जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, यानी इसकी एनर्जी जो है वो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये, और जब इससे टकराता है तो इसको फाड़ता नहीं, इसको टीयर नहीं करता, वोर नहीं करता, ये जो है वो इसके अंदर एंटर होता है और इसके न्यूक्लियस को जो है वो हैवी कर देता है। जब न्यूक्लियस हैवी होता है तो फिर जो है वो ये जो यूरेनियम 236 है, अब ये 236 हो जाएगा टूटने से पहले। अब जब ये हैवी न्यूक्लियस बनेगा तो ये दो पोर्शन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्जन को कहते हैं फ्यूजन, यानी दो हिस्सों में टूट जाना। यानी फ्यूजन रिएक्शन का मतलब ये है कि टूट जाना, कन्वर्ट हो जाना, मुंतकिल हो जाना, यानी दो बराबर नियरली इक्वल दो पार्ट में जो है वो टूट जाना, इसको जो है वो फिजन कहते हैं। और ये क्योंकि रिएक्शन के तौर पे होता है इसलिए ये जो है वो फिजन रिएक्शन है। इसमें जो है वो यूरेनियम 235 है जिसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 92 है। जब हम इसको जो है यूरेनियम 92 और इसका जो है एटॉमिक मास नंबर जो है वो 235 है, 235, इस पे जब हम बम्बार्ड करते हैं एक न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग होगा तो स्लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी होगी। अगर ये स्लो मूविंग है तो इसका मतलब है कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन है। इसको जब बम्बार्ड किया तो ये जो है वो यूरेनियम जो है वो बनेगा 92 और इसका जो न्यूक्लियस है वो हैवी हो जाएगा 236 में। अब जो है ये वो यानी यूरेनियम है जो अब जस्ट एक सेकंड पहले, जस्ट टाइम है फ्रिक्शन, यानी वो है जो कि अब ये सालम, ये सेम इस पोजीशन में नहीं रह सकता, ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दो अलहदा उसमें रिएक्शन में, पोर्शन में, यानी ये जो है वो ये इससे कन्वर्ट हो गया क्रिप्टॉन और बेरियम में। ठीक है, जब इसमें ये कन्वर्ट हुआ तो आप इसको देख कर कन्वर्ट होने से पहले जो इसका है वो जो न्यूट्रॉन है वो इसमें ऐड होगा और ये 236 हो जाएगा, यूरेनियम 92 236। यानी इसका मतलब है कि अब ये जो है वो
स्प्लिट होने से पहले जस्ट टाइम ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो ये है। और फिर क्या होगा कि ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम 92 36 236, ये जो है वो अब कन्वर्ट होगा x प्लस वाई और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। एनर्जी जो है वो देगा हमें, ठीक है। ये वो है, ये जस्ट यानी कि जैसे ही हम इसको बम्बार्ड करेंगे इस पे, तो इसके न्यूक्लियस में जब भी एंटर होगा तो ये इसका जो है एटॉमिक मास नंबर 236 हो जाएगा। अब ये पहले ही ओवरलोड है, ठीक है। जब एक न्यूट्रॉन का इसमें इजाफा होगा तो ये अपनी जो है अपने आप को ये कंट्रोल में नहीं रख पाएगा और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। और 2 में कन्वर्ट होने से पहले जो है जो पहले पोजीशन होगी वो ये वाली होगी। अब जो है इसमें जो है वो एनर्जी जो है, बेपनाह एनर्जी जो है वो हमें देता है। ये जो है वो इसको, ये जो 2 पोर्शन है जिसमें ये कन्वर्ट हुआ है, इसको फिजन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इसको फिजन फ्रेगमेंट्स जो है कहते हैं। ये दोनों 2 में या 3 में या जितने में होगा, लेकिन यूरेनियम जो है वो 2 में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसके 2 फिजन फ्रेगमेंट है, ठीक है, 2 फिजन फ्रेगमेंट। अब जो है वो क्या है कि हम जो है वो सबसे पहले जो है वो ये प्रोसीजर जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है 1939 में जो है 2 जो है हॉन्स और स्ट्रासमैन, 2 एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो सबसे पहले ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो है वो उसको जो है यूरेनियम को जो है वो उस पर जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की जो है वो बम्बार्डमेंट की, और यूरेनियम जो एटम जो था वो टूटा 2 फिजन फ्रेगमेंट्स में। और उन्होंने और एक चीज़ देखी कि उसमें से जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो थे वो स्किप आउट हुए, यानी 3 न्यूट्रॉन। जब उसका वेट किया गया, इनका वेट, इसका वेट और इसका वेट, यानी ये जो है वो रिएक्टेंट थे और ये जो है वो प्रोडक्ट थे, इन दोनों का वेट किया तो दोनों का वेट इक्वल नहीं आया। तो पता चला कि जो चीज़ कम थी, जो चीज़ शॉर्ट थी, जो गायब थी, स्किप थी, उसमें वो 2.47 न्यूट्रॉन थे जो गायब थे, इक्वल टू 3 न्यूट्रॉन जो थे वो स्किप थे टोटल मास में से। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ शो की कि जब हम जो है किसी यूरेनियम किसी हैवी एलिमेंट को जब किसी बम्बार्डमेंट से तोड़ा जाता है तो हर रिएक्शन में, हर फिजन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जो है वो स्किप आउट होते हैं, वो हर सूरत होंगे। तो बहरहाल ये जो है वो उन्होंने जो है वो थ्योरी पेश की, और उससे जो है वो हम अगर इसको जो है वो इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये बनेगा बैरियम में कन्वर्ट हुआ, और जो है प्लस क्रिप्टॉन इसमें कन्वर्ट हुआ। बैरियम में जो है वो 56 प्रोटॉन नंबर है और 141 जो है वो इसका एटॉमिक मास नंबर है। क्रिप्टॉन में जो है वो 36 है और ये जो है वो 92 है। और इसके बाद जो है वो तीन न्यूट्रॉन जो है वो स्किप आउट है। यानी इसका मतलब है कि जब हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया यूरेनियम 235 पे, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो गया। ये फिजन फ्रेगमेंट्स हैं। ये जो है जब यूरेनियम टूटेगा तो ये जो जिन हिस्सों में कन्वर्ट होगा उसको हम फिजन फ्रेगमेंट्स कहेंगे। ये दोनों जो है एक बैरियम है और एक क्रिप्टॉन है। वेट में थोड़ा सा फ़र्क है। इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 141 है, 92 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो है ये बनता है 141 और 92 और ये 3 ये न्यूट्रॉन जब ऐड करेंगे तो 235 बनेगा, और 36 और ये 56 को जब ऐड करेंगे तो 92 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं, दोनों का वेट करके हमने जब देखा तो वो इसके इक्वल नहीं थे, वो यूरेनियम 235 नहीं थे। इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़, ये उसमें से स्किप आउट थी, गायब थी।
तो ये पता चला कि हर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन में जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो निकलते हैं। ये तकरीबन जो अमाउंट बनती है, को रेशो बनती है वो फ्रैक्शन की, वो है 2.47, नियरली इक्वल टू 3। ठीक है, 3 हम काउंट कर लेंगे कि 3 न्यूट्रॉन जो है वो हर उसमें जो है वो निकलते हैं। इसलिए जो है ये जो चीज़ है, यानी इस सारे का मास इसके इक्वल नहीं है जब तक हम जो है 3 न्यूट्रॉन को भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो बहरहाल फिजन रिएक्शन जो है वो बहुत बेपनाह एनर्जी देता है, और ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यही काम कर रहे हैं कि वो जो है वो फिजन रिएक्शन में के ज़रिए जो है वो एनर्जी जो है वो गेन कर रहे हैं, और एनर्जी जो है हम आगे यूज़ कर रहे हैं। उसमें एटम को तोड़ा जाता है, हैवी एटम को। इसके बाद जब मेजरमेंट की गई तो पता चला जी कि हर साइंटिस्ट ने जब ये जो है एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो बताया कि ये टोटल एक रिएक्शन में जो है वो 200 मेगा EV, ये भी जो है वो यूनिट है, ये यूनिट है इसका एटॉमिक का, और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन। M, कैपिटल M आपको मालूम है कि मेगा को शो करता है, ये E जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और जो है वो ये जो है वोल्ट है, यानी E जो है इलेक्ट्रॉन को और V जो है वो वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी एक फिजन रिएक्शन में जो है वो हमें जो है वो गेन हुई। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि हम इसको जो है दूसरे तरीके से आसानी से गेन नहीं कर सकते। मसलन अगर आप अगर हम 1 टन जो है 1 टन जो है वो कोल को बर्न करें तो जो है वो एनर्जी जो हमें गेन होती है वो है 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 10 जॉल एनर्जी जो है वो हमें गेन होती है 1 टन कोल को बर्न करने से। अगर हम 1 टन कोयला जलाएं तो उससे जो है वो हमें इतनी एनर्जी जो है वो गेन होती है। लेकिन अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर हम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए तोड़ें तो क्या होगा कि ये जो है वो 6.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 11 जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 टन कोल को जो है हम जलाते हैं तो वो एनर्जी जो हमें मिलती है वो 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 10 जॉल जो है वो एनर्जी है। लेकिन जब हम यूरेनियम के 1 किलोग्राम को जो है यूज़ करते हैं तो ये 6.7 इंटू 10 रेज़ पावर 11 जॉल जो है वो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। इसके बाद जो है वो ये तो एक रिएक्शन था। फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इसको मुसलसल जो है वो इसका रिएक्शन करवाने का जब सोचा तो जो है वो ये एक सीक्वेंस के साथ, जिसको चेन रिएक्शन कहते हैं, कि एक यूरेनियम एटम को तोड़ा तो उससे 2 चीज़ें निकली, फिर आगे इसको जो है फिर यूरेनियम 92 और 235, इससे आगे ये यूरेनियम, फिर ये यूरेनियम, और इसके बाद फिर जो है वो इसको तोड़ा। ठीक है, ये जो है वो क्रिप्टॉन, और यहाँ से बेरियम, और फिर ये जो है क्रिप्टॉन और ये बेरियम, और यहाँ से ये क्रिप्टॉन और ये जो है वो बेरियम, और हर एक से जो है वो 1 2 3, यहाँ से भी जो है वो 1 2 3, और इसके बाद
ये जो है वो इसके 1 2 3 यानी 3 न्यूट्रॉन यहाँ से, 3 न्यूट्रॉन इससे, 3 न्यूट्रॉन इससे, इसमें मुसलसल चेन रिएक्शन जो है वो करवाया गया। इसको चेन रिएक्शन कहते हैं कि आप मुसलसल जो है वो इसको जो है वो रिएक्शन करवाओ तो हर यहाँ से 3 जो है वो न्यूट्रॉन निकले थे, फिर हर यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन जो है वो बन जाएगा। और चेन रिएक्शन जो था वो क्या था कि वो हमें जो है वो बेपनाह एनर्जी जो है वो देता है। ठीक है, ये जो है इसकी फिगर आप अगले पेज पे जो है वो देख सकते हैं 186 पे। लेकिन इसको कंट्रोल करना जो है वो आम हालात में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और आपको मालूम है कि जो पावर प्लांट होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, या समंदर के किनारे या जो है वो बहुत बड़े दरिया के किनारे, ताकि उस कंट्रोल, उस प्रोसीजर, इस चीज़ों से जब यानी जो रिएक्शन से जो बेपनाह एनर्जी जो है वो निकलती है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है वो ये वहाँ पे जो है पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो फिजन रिएक्शन है वो सिर्फ कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही होता है और ये बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अनकंट्रोलेबल होती है। इसके बाद ये जो एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं एटॉमिक वेपन बनाने में। इसके बाद इसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ये जो है वो टरबाइन चलाती है ये एनर्जी, और टरबाइन आगे जो है वो जनरेटर को चलाती है। ये 15 यूनिट में मैंने बताया था कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 2 तरीक़ों से होती है और कोई तरीका नहीं है। एक सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से डायरेक्ट जो है वो सोलर सेल जो है वो उसको एनर्जी, सोलर एनर्जी को यानी जो है वो फ़ौरन ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे सिर्फ जनरेटर चलाने के, टरबाइन चलाने के। और टरबाइन क्या करती है, वो रन करती है, ड्राइव करती है जनरेटर को, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो फिजन रिएक्शन है, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी भी जो है वो हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को चलाने में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इससे बिजली बहुत प्रोड्यूस होती है, सस्ती होती है, वो इतनी महंगी नहीं होती। ठीक है, एनर्जी बेपनाह ज़्यादा होती है, और जो है वो उससे जो प्रोडक्शन होती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की वो भी बहुत ज़्यादा होती है और आसान होती है। थर्मल पावर के बाद सबसे ज़्यादा आसान जो है इजी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो गेन इलेक्ट्रिसिटी है वो चीप होती है। तो बच्चों ये सारा जो है वो टॉपिक आपने कर लेना है। आज हमने जो है वो पढ़ लिया है। ये हाफ लाइफ जो है वो कुछ आइसोटोप्स, कल हमने पढ़ा था कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट जिनको हम आर्टिफिशली जो है वो रेडियो एक्टिव बनाते हैं या आइसोटोप्स होते हैं, ये उनकी हाफ लाइफ दी हुई है। ये टेबल में हाइड्रोजन की, कार्बन की, कोबाल्ट, आयोडीन, ये मुख्तलिफ इनके, और इनके जो है वो हाफ लाइफ की एज जो है वो दी हुई है। मसलन हाइड्रोजन जो है उसकी जो है वो 12.3 ईयर्स है, कार्बन 14 की 5730 ईयर्स है, कोबाल्ट की 30 ईयर्स है। ठीक है, और ये जो है वो पोलोनियम की जो है वो 138 डेज़ है, और पोलोनियम जो है जो 194 और 84 होता है वो सिर्फ 0.7 सेकंड की भी होती है इसकी हाफ लाइफ। तो ये जो टेबल है ये भी आपने देख लेना है, और ये जो है फिजन रिएक्शन जो हमने किया है इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, याद कर लेना है। ये पूरे के पूरा छोड़ना नहीं है, इसमें जो है वो ये फिगर बनानी है, ये चेन रिएक्शन की है। और अगर आप यहाँ तक जो है वो फिगर बनाओगे तो फिर जो है ये एक फिजन रिएक्शन को जो है वो बताता है। आपने ये पहले वाली भी अलहदा बनानी है, फिर जो है वो ये जो इक्वेशन है ये भी लिखनी है, इसकी जनरल इक्वेशन भी लिखनी है और याद करनी है। और ये जो सारा है ये एनर्जी की क्वांटिटी अक्सर जो है एमसीक्यूज में आ जाती है, इसको आपने जो है लर्न कर लेना है। अब जो है वो डायरी आप लिख लें। डायरी वही है कि आपने सारा टॉपिक जो है वो लर्न करना है और इसको जो है वो फिर राइट करना है। लर्न करना और राइट करना जो है दोनों अलहदा चीज़ें हैं। हम लर्न कर लेते हैं, जब उसको राइट करते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा नंबर ले सकता है, क्योंकि जो राइट करना होता है वो भी एक फ़न है।
हर टॉपिक को राइट करना जो है वो एक अलहदा से उसका जो है कि महारत का काम है। ये जो है वो आप हर टॉपिक को आप एक तरह नहीं लिख सकते। अब इसमें जो है सबसे पहले आप फ्यूजन रिएक्शन के आगे फ्यूजन रिएक्शन के उसकी जो है वो एक्सप्लेन करोगे, इसके बाद जो है वो उसकी जो है वो ये फिगर बनाओगे, इसके बाद जो है वो इसकी ये इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन वो लिखनी है जो आप पहले आप बताया जा चुका है। इसके बाद ये मेन इक्वेशन है ये लिखोगे, फिर इसके बाद जो है वो एनर्जी के बारे में बताओगे, और इसके बाद ये सारा जो है वो इसके बाद चेन रिएक्शन में जो है ये वाली फिगर जो है वो आप काउंट करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आप इसको बहुत ही तवज्जो के साथ और एहतियात के साथ याद करके आप लिखोगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो 18 यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आपने इसको जो है वो ज़ाया नहीं करना। मैंने इस तरह पढ़ाया कि आप डे बाय डे जो है वो याद कर सको। कोई ऐसे टॉपिक मैंने इतने ज़्यादा एक दिन नहीं पढ़ाए जिससे आपको याद करने में मुश्किल हो। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि एक टॉपिक जो है वो लर्न हो जाए। यहाँ पे भी मैं आपको मालूम होगा कि जब हम 9th में पढ़ते थे तो टॉपिक को इतना ही मैं पढ़ाता था जितना आप याद कर सको, और उसको अगले दिन जो है वो आप ये याद करके लिखा करते थे, आपको याद होगा। तो आप आज भी वही काम करो कि इसको जो है वो याद करो और लिख लो, ताकि आज आपका काम ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।